नमस्कार, न्यूज आवाज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री को लेकर। जी हाँ, जबकि आप सभी को बहरहाल पता होगा कि इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। लेकिन एक तरफ उत्तराखंड में पूरी तरह से लोग बाग सड़क पर उतर गए हैं और प्रदर्शन करना चालू कर दिए हैं अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री को लेकर। आखिर ऐसा क्यों और मामला क्या है? जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है फिर भी अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री क्यों नहीं सुलझ रही है? और आखिर उस दिन नहर पे क्या हुआ था अंकिता भंडारी के साथ? पुलकित आर्या ने कैसे अंकिता भंडारी को चीला नहर से धक्का दे दिया? और जब एक तरफ अंकिता भंडारी मौत से जूझ रही थी तो एक तरफ ये झूठी अफवाह फैला दिया कि अंकिता भंडारी हमारे रिजॉर्ट को छोड़ के कहीं और चली गई है, क्योंकि वो पहले के मुताबिक काम नहीं कर रही थी। पहले के कंपैरिजन में उसके काम में जो थी वो कमी आ रही थी। इस वजह से हमने अंकिता भंडारी को अपने होटल रिजॉर्ट से निकाल दिया। जी हाँ, ऐसा कहना था पुलकित आर्या, जो कि पूर्व राजनेता विनोद आर्या के बेटे हैं, उनका कहना था। और उन्होंने ये सब सारी बातें, होटल छोड़ने वाली बातें अंकिता भंडारी के फ्रेंड पुष्प को बताई थी फ़ोन पर। जी हाँ, पुष्प ने जब 18 सितंबर को अंकिता भंडारी ने ज्वाइन किया तो पुष्प की बात हो रही थी अंकिता भंडारी से, और अंकिता भंडारी काफ़ी तारीफ कर रही थी कि नहीं, मैं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही हूँ और ये जगह जो है बहुत सिक्योर है। ये इसलिए ऐसा बोली क्योंकि एक दिन पहले 18 सितंबर को जब उसने जॉब ज्वाइन किया, उससे एक दिन पहले पुलकित आर्या से बात करके और इसने जॉब ज्वाइन किया था। अंकिता भंडारी 10,000 की सैलरी पे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन करी, और जब अंकिता भंडारी ने जॉब ज्वाइन कर लिया उसके 1-2 दिन बाद, आप कह सकते हैं 20 सितंबर या 21 सितंबर, इसके अंतराल उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब एक गेस्ट ठहरने आया, एक वीआईपी गेस्ट ठहरने आया, चाहे वो कोई बड़े राजनेता हो सकते हैं या फिर बड़े पैसे वाले हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, तो वो जब ठहरा और जब वो गेस्ट ओवर ड्रिंक करके होटल से चेकआउट कर रहा था, उसके दौरान उसने अंकिता भंडारी को गले लगाने की कोशिश की। तो अंकिता भंडारी ने धक्का दे दिया और फिर इसी बात को लेके पुलकित आर्या ने उस गेस्ट को डांटा भी और कहा भी कि आइंदा ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए, और दोबारा अगर ऐसी हरकत रही तो आप इस होटल में मत आना, बंतरा रिजॉर्ट में, जो कि ऋषिकेश में उपस्थित है और पूरी तरह से इनलीगल जगह पे आज कई सालों से चलाया जा रहा है। और ना जाने कितने अंकिता भंडारी उस होटल, उस बंतरा रिजॉर्ट के शिकार हुए होंगे। ये सब बातें अभी तक पूरी तरह से नहीं खुली है। इस टीम के लिए एसआईटी की गठन की गई अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री के लिए। उसके बाद एसआईटी जो है पूरी तरह से जांच करती है, और जब एसआईटी की गठन हुई और जब जांच होनी शुरू हुई तो फिर अंकिता का मोबाइल मिल गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि अंकिता का मोबाइल मिल गया है। और अंकिता का मोबाइल मिलने के साथ साथ अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड है पुष्प, उसने ये बताया कि साथ में हमारी एक रात बात हुई थी 18 सितंबर को जब अंकिता की हत्या कर दी गई। उसी से एक दिन पहले हमारी बात हुई थी कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, ये जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें हर एक सच्चाई का पता चल गया था। बड़े बड़े वीआईपी वहाँ आते थे, ठहरने के लिए रुकते थे, और उनकी अय्याशी के लिए वहाँ पे लड़कियां बुलवाई जा रही थी, या फिर जो लड़कियां वहाँ पे काम करती है उनको ही यूज़ किया जा रहा था। और फिर ये सब चीज़ें जब सामने आई, उससे पहले बड़ी बातें सामने आई थी कि अंकिता भंडारी ने जब ये बंतरा रिजॉर्ट में जॉब ज्वाइन करा, उससे एक दिन बाद या 2 दिन बाद उन्होंने किसी से पूछा, वहाँ के जो स्टाफ हैं उन सबसे पूछा कि क्या इस रिजॉर्ट में सिर्फ एक मैं ही अकेली लड़की हूँ या फिर और भी कोई है? तो पुलकित आर्या ने सीधा सीधा जवाब देते हुए कहा कि लड़कियां थी लेकिन हमने उन्हें निकाल दिया। अभी फिलहाल कोई लड़कियां नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर कोई नई लड़कियां आती है तो हम आपको उसके साथ लगवाएंगे, या फिर वो भी रहेगी, जॉब ज्वाइन करेंगे और फिर आप साथ में अच्छे से रहना। जी हाँ, लेकिन फिर जब इतनी सारी बातें होती है तो यहाँ एक बात निकल कर सामने आता है कि आखिर अंकिता भंडारी की हत्या क्यों कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए कन्वेंस किया गया था। जी हाँ, जब वो नहीं तैयार हुई उसके बाद अंकिता भंडारी के साथ ये सब किया गया।
और अंकिता भंडारी बड़े बड़े राज जानती थी। उसके फ़ोन में ऐसा कुछ था जो कि अब एसआईटी को मिल गया है और इस बातों पे भी चर्चा होगा विस्तार से। जी हाँ, क्योंकि ये गुत्थी छोटी मोटी नहीं है। आखिर क्यों नहीं जनता की मांग है फांसी। पुलकित आर्या और जो उसके साथ 2 स्टाफ हैं उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग बाग उत्तराखंड के सड़क पे उतर गए हैं, यहाँ तक कि एक दिन उत्तराखंड बंद करने का ऐलान कर दिए हैं। माहौल और ये अभी तक यहाँ तक पहुँच चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वहाँ माहौल होगा। पूरी तरह से आवाज़ उठाया जा रहा है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। जी हाँ, एक तरफ अंकिता भंडारी के पिता जो है वो भी बहुत मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी अंकिता भंडारी, तो उनके पिता जो है उनका कहना एक ही है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और पूरी तरह से एक्शन ले रही है इस मामले में, और बहुत ही जल्द जो भी बड़े राजनेता इसमें शामिल हैं उन सभी का नाम उजागर होगा और वो सब आएंगे सामने, क्योंकि अंकिता भंडारी का फ़ोन भी मिल गया है। जी हाँ, और जब अंकिता भंडारी की फ्रेंड पुष्प से पूछा गया कि जिस दौरान अंकिता भंडारी की हत्या की गई उस दौरान या उससे पहले क्या आपकी अंकिता भंडारी से बातचीत हुई थी, तो पुष्प ने सीधा बताया कि हाँ, हमारी चैट हुई थी व्हाट्सएप पे। उसने सारे चैट्स भी दिखाए और उसने ये भी कहा बाकायदा कि मुझे पुलकित आर्या पे पहले ही शक हो गया था, क्योंकि मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं यहाँ तक कि 50 बार पुलकित आर्या को फ़ोन किया, लेकिन पुलकित आर्या मेरे फ़ोन को इग्नोर करता रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आती है आपको पता है? पुलकित आर्या चीला नहर पे जाके अंकिता भंडारी की हत्या कर देता है, लेकिन चीला बैराज पे जो सीसीटीवी लगी थी उससे तो साबित हो गया कि हत्यारा यही है और फिर उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन यहाँ सबसे कॉन्स्पिरेसी वाली बात क्या है, सबसे सीक्रेट टॉप सीक्रेट क्या है? अंकिता भंडारी की जब हत्या होगी उसके बाद तुरंत पुलकित आर्या जो है अपने रिजॉर्ट पे पहुंचता है और अपने सारे सहकर्मियों से, सारे स्टाफ से ये कहता है कि अंकिता भंडारी पहले के कंपैरिजन में काम सही नहीं कर रही थी, इस वजह से हमने अंकिता को काम से निकाल दिया है और वो अब शायद कहीं और चली गई है या फिर अभी वो आएगी नहीं। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी उसने रचने लाना शुरू कर दिया। फिर पुलकित आर्या का फ़ोन आया किसके पास, तो पुलकित आर्या को जो फ़ोन आता है वो पुष्प करते हैं फिर से, और पुलकित आर्या फ़ोन को उठाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, अंकिता भंडारी जो है पहले के कंपैरिजन में अच्छा काम नहीं कर रही थी, इसीलिए हमने अंकिता भंडारी को अपने रिजॉर्ट से निकाल दिया है और अब हमें पता नहीं है कि अंकिता भंडारी कहाँ है। जी हाँ, ये पुलकित आर्या का कहना था, पूर्व राजनेता विनोद आर्या के बेटे। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा सबसे पहले, आखिर क्यों नहीं और चीजों पे जांच पड़ताल हो रही है, बात को क्यों दबाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरफ लोग बात सड़कों पे उतर गए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जहां पे सीधा सीधा देखा जा रहा है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए और वो चीज नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं जिनका भी नाम सामने आ सकता है, और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं ऐसे वीडियो में फिर अगली अपडेट को लेके आप सभी के साथ। अगर कोई शिकायत रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।